हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इडुटेरिया करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इससे आगे हम कल राष्ट्रीय घटनाक्रम ले चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। देखिए, वर्ष 2022 से 23 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएंगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सितंबर 2023 भारत और अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र व्यापार को 100 अरब। देखिए, भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। कितना अरब? 100 अरब डॉलर। ठीक है, टास्क फोर्स का गठन किया। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइन को एयर इंडिया में विलय करने की मंजूरी दे दी। यह टाटा समूह का हिस्सा है तथा विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइन भी हिस्सेदारी है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैप ने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की। हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की। देखिए, यूएई के प्रतिष्ठित कार्यक्रम जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी पहली बार भारत में केरल में 2024 की जाएगी। ठीक है, देखिए, 1 से 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एयरशॉप सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। ठीक है, देखिए, हाल ही में दक्षिणी चीन टाइफून सायुला ने गंभीर तबाही मचाई। किसने? टाइफून सायुला। नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया। किस चीज का? काठमांडू कलिंग साहित्य का महोत्सव आयोजित किया। इससे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान साहित्य प्रदर्शित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने दक्षिणी अमेरिका देश में पेरू 3000 साल पुराने कब्र की खोज की गई। कितना? 3000 साल पुराने कब्र की खोज की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में रूस ने वहां की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की। इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है, न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड समारोह में भारतीय एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय महिला होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अगस्त 2023, हाल ही में फ्रांस सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पूर्ण लंबाई वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, देखिए, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वायु प्रदूषण भारत के लोगों की जिंदगी के 5 साल कम कर रहा है, जबकि वायु प्रदूषण दिल्ली के निवासियों के जीवन की लगभग 12 वर्ष कम कर देता है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। इसके बाद भारत, नेपाल, पाकिस्तान और मंगोलिया का स्थान है। ठीक है, देखिए, भारत और त्रिनिदाद तथा टोबैगो
ने इंडिया स्टेक को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इंडिया स्टेक ओपन AEI और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान डेटा और भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने पर फिलीपींस तटरक्षक PCG के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें विपक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान विपक्ष देशों के समूह में 6 नए देश देखिए, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 1 जनवरी 2024 से इन 6 नए देशों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। कितना में? 1 जनवरी 2024 को पूर्ण रूप से शामिल किया जाएगा। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला तपेसो मोत्सेपे और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को बिद्री, सुराही, नागालैंड शॉल और गोड पेंटिंग वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सऊदी अरब के तटीय शहर जेद्दा में सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। ठीक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है शेख हसीना ने, जिसका लक्ष्य 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। ठीक है, देखिए, फिनलैंड के फार्मों में बड़े फ्लू के प्रकोप की प्रसार को रोकने के लिए 1,20,000 पालतू लोमड़ी और मिंक को मार दिया गया। किस चीज को रोकने के लिए? फ्लू के प्रकोप को रोकने के लिए 1,20,000 पालतू लोमड़ियों को मार दिया गया। ठीक है, देखिए, इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फांड्रो विलासियो की 9 अगस्त 2023 को देश की राजधानी क्विटो में एक राजनीतिक रैली के दौरान हत्या कर दी गई। देखिए, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इंडियन ओसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के बीच नए लागू स्थानीय मुद्रा निपटान LCM प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेनदेन हुआ। जलवायु परिवर्तन से लेकर बड़े पैमाने पर पर्यटन तक कई मुद्दों के कारण यूनेस्को ने इटली के एक लोकप्रिय गंतव्य वेनिस को विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। ठीक है, वायु परिवर्तन से लेके आगे देखिए, वियतनाम और ताइवान के दावे वाले विवादित दक्षिणी चीन सागर के ट्राइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने पेटेस्ट और छात्रों को स्कूल लौटते समय स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व की जानकारी देने के लिए 17 से 31 अगस्त तक बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर
ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, आगे देखिए 20 से 24 अगस्त 2023 तक आयोजित विश्व जल सप्ताह स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन द्वारा आयोजित वार्षिक वैश्विक जल मंच है। इस वर्ष की थीम सीडर्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड है। देखिए म्यांमार की राष्ट्रपति रक्षा एवं सुरक्षा परिषद ने देश में लागू आपातकाल की सीमा को और 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया। कितना महीना? 6 महीना बढ़ाने का फैसला किया। आयुसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट WTI के सहयोग से दक्षिणी एशिया में पहला स्टड फॉर स्पीसीज सॉइल लेवल भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। इस साल की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनियां शामिल है। कितना? 8 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। देखिए इस सूची में रियाल्स स्टेज 16 स्थान की। देखिए नीदरलैंड में अप्रवासन नीति में विफलता के कारण वहां के प्रधानमंत्री मार्क रूटे की गठबंधन की सरकार गिर गई है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की। हाल ही में भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। इस ग्रुप का गठन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मार्च 2022 में किया था। कितना में? 2022 में किया था। इसमें 32 सदस्य देश है जो वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग तथा पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन तथा प्रशासन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, देखिए भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन वार्डर अस्वाड चलाया। देखिए 14 जुलाई को फ्रांस में आयोजित बेसिटल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि बने। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली में भारत और आसियान देशों के बीच पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग को बढ़ाते हुए विमान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जेट इंजन का विकास करने का निर्णय लिया। नाइजीरिया में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर खाद्य सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रपति बोला टिनुबो ने आपातकाल की घोषणा की। किसने की? टिनुबो ने आपातकाल की घोषणा की। देखिए बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में किया जाएगा। केवल विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में किया जाएगा। एलन मस्क की एयर स्पेस कंपनी स्पेसक्स ने स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से वैश्विक कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए मंगोलिया के साथ समझौता किया। किसके साथ किया? मंगोलिया के साथ समझौता किया। देखिए हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है?
हुन सेन ने लगभग 4 दशक बाद अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। देखिए, पेरू में उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई। कितने दिनों का? 60 दिनों का आपातकालीन घोषणा की गई। हाल ही में अफ्रीका देश अल्जीरिया ने BRICS समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आवेदन किया। देखिए, 26 जुलाई दक्षिण अफ्रीका के डरबन में BRICS अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन किया गया। इसका थीम भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ शहरों और कस्बों के लिए शहरी लचीलेपन को आगे बढ़ाना है। इसका थीम क्या था? भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ शहरों और कस्बों के लिए शहरी लचीलेपन को आगे बढ़ाना है। ठीक है। देखिए, हाल ही मेटा ने इंस्टाग्राम का नया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च किया है, जो ट्विटर के लिए एक प्रतिस्पर्धा माना जा रहा है। थ्रेड्स टेक्स्ट आधारित मैसेजिंग ऐप है। ठीक है। देखिए, भारत ने 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में UAE एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर परिवर्तन का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया। कौन बना? UAE, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।